मैं कृषक पुत्र हूं और मुझे पानी का मोल पता है, यह कहना है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। मौका था जयपुर के जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का। इस मौके पर उन्होंने बांधों का जिक्र करते हुए कहा कि बांध हमें न सिर्फ बाढ़ जैसी विभीषिका से बचाते हैं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन के साथ साथ देश की अमूल्य संपत्ति की भी रक्षा करते हैं। और क्या कुछ रहा कार्यक्रम में खास, जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिएगा। दुनिया भर में बांधों की सुरक्षा और प्रबंधन की जानकारी साझा करने के लिए जयपुर में देशी विदेशी बांध विशेषज्ञ जुटे। जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा 2 दिन तक कई तकनीकी सत्रों में बांधों की निगरानी, निरीक्षण और पुनर्वास सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बांध ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का केंद्र बिंदु बन रहे हैं। बांध मानवता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इंडिया हैज अचीव्ड बाय पुटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टारगेट्स इन जस्ट 6 years, which would otherwise have taken at least 47 long years. Can a country get such kind of a compliment and recognition from world's most significant expert body? This conference therefore. राष्ट्रपति ने भारत में G20 के सफल आयोजन ने पूरी दुनिया को हमारी महान संस्कृति, विरासत, सदियों पुरानी परंपरा और भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से परिचित कराया। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। इस मौके पर उन्होंने आमजन को जल के महत्व बताने के लिए कामाख्या एक्सप्रेस और हिमसागर विनायल रैपिंग किए रैक को वीसी के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुछ लोग कहते हैं मेरी मर्जी, मेरा पैसा, चाहे जितना पानी काम भी लूंगा, चाहे जितना पेट्रोल काम भी लूंगा। They forget our civilizational essence, our constitutional prescriptions, our fundamental duties, our directive principles, all converge on one aspect: natural resources आप मन मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जब एक बड़ा बांध टूटता है तो निश्चित तौर पर बांध का निर्माण कराने वाले अभियंताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए बांधों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। न केवल पीने का पानी, सिंचाई की आवश्यकताओं की आपूर्ति, हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति, और उसके साथ साथ में बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी बांधों का बहुत बड़ा योगदान पिछले सदियों से हम सब ने देखा है। जैसा अभी पंकज जी उल्लेख करते हुए बता रहे थे कि भारत में भी बांधों के निर्माण और इन सभी प्रयोजनों के निमित्त बांधों को निर्मित करके उपयोग में लेने की बहुत पुरानी परंपरा है। जैसा उन्होंने उल्लेख किया कि 2000 साल पहले कावेरी नदी पर चोल साम्राज्य के किंग कारिकलन ने ग्रैंड अनायकट बांध का निर्माण किया था, जो इतने वर्ष बीत जाने के बाद में, 2000 वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज भी लगभग 10 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई जिसके माध्यम से सुनिश्चित होती है। उद्घाटन सत्र में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा भी मौजूद रहीं। शुक्रवार को दुनिया भर के बांधों की सुरक्षा और प्रबंधन पर खुली चर्चा होगी। बड़ी बात यह है कि 4 सत्रों में एक सत्र राजस्थान के बांधों को लेकर होगा, जिसमें राजस्थान के बांधों की बढ़ती उम्र और सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। बांध सुरक्षा को लेकर जयपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आगाज हो गया है और उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर चेताया कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इस स्लोगन से काम चलने वाला नहीं है। हर आदमी को इस स्लोगन को आत्मसात करना होगा, पानी बचाने की आदत डालनी होगी। उन लोगों को भी चेताया जो ये कहते हैं कि यह पानी मेरा है, मैं चाहे जितना खर्च करूं। धनखड़ ने साफ तौर पर कहा कि इसका भी कानून बन गया है, आप अपनी इच्छा से पानी खर्च नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी भी जाहिर करी कि पिछले 40 साल से देश के बांधों पर जो उदासीनता थी, वो बांध सेफ्टी एक्ट के बाद अब दूर हो गई है। जिस तरीके से एक आदमी का हर साल स्वास्थ्य परीक्षण होता है, वैसे ही जल शक्ति मंत्रालय अब
हर साल बांधों का भी स्वास्थ्य परीक्षण करा रहा है और एक बड़ी रकम बांधों के रखरखाव और उसकी संरक्षा पर खर्च की जा रही है। आज सत्र का पहला दिन था और कल दूसरे दिन तकनीकी सत्रों में राजस्थान के बांधों को लेकर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान के 190 बांधों को शामिल किया गया है और बड़ी बात यह है कि जयपुर के रामगढ़ बांध को लेकर भी हल्की चर्चा हो सकती है। कैमरामैन राकेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।